हम सभी लोग सर्वप्रथम एक गुरु बढ़ जाएगा हरि के हजार नाम करोड़ों नाम विष्णु भगवान के अनंतों नाम परमात्मा। किसी नाम में आपको शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको तो सारे नाम नहीं मालूम। ये हजार नाम क्या है, करोड़ों नाम क्या है, उन्हीं में से ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम। ये किसी आदमी इंसान कोई महात्मा का नाम नहीं है। महात्मा कभी अपने नाम का प्रचार नहीं करते, अपनी कोई महिमा, अपनी कोई गौरव गरिमा का कभी बखान नहीं करते। वो जिस काम के लिए आते हैं उनको निशान काम कर देता। वैसे कलयुग में संत बताए, ये संत नाम न सजीव न त्रेता न द्वापर में था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद 36 ऋचाएं, जिनमें धर्म चर्चा वर्णित है, संत नाम उनमें भी नहीं। ये तो अभी कलयुग में सबसे कवि साहब है, तभी यह संत नाम का परिचय मिला। और संत मत नहीं सीखा। संत मत का मतलब सच्चा मत, सच्चा रास्ता। क्योंकि हमारे आपके शरीर को चलाने वाली जो परमात्मा गंश है, परमात्मा की ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। हिंदू जीवात्मा कहता है, मुसलमान रूह कहते हैं, अंग्रेज सोल कहता है। नाम तो अलग अलग है, लेकिन बात एक ही। ये तो नामों की भिन्नता है, लेकिन उसका नाम एक ही है, जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश है। और इसी से हमारा आपका शरीर चलता है। लेकिन जीवात्मा के बारे में किसी ने आपको बताया नहीं है कि जीवात्मा कहाँ से आई, ये कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कैसे आ गई, किसके द्वारा आई, किस साधन से आई, और यहाँ पर फिर किसने फंसा लिया, किन किन लोगों में, कामों में, कर्मों में कैसे फंसाया, अब इसे कौन जगाएगा, कौन निकालेगा, कौन घर पहुँचाएगा, ये सब प्रश्न खड़े हो गए। यह समस्या है सबसे बड़ी, जीवन के जीने की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के बारे में आपको किसी ने जानकारी नहीं दी होगी, ना आपने कभी ऐसा सुना होगा कि भाई जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी दी जाए, जबकि जीवात्मा के द्वारा हमारा आपका शरीर चलता है। ये खाना पीना, भोजन, दूध की मक्खन मलाई जो आप समझते हो, ये तो जड़ शरीर का भोजन, ये जड़ शरीर का भोजन है। लेकिन जब चेतन जीवात्मा इस शरीर में रहेगी तो ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। अगर जीवात्मा निकल गई तो ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आपने जीवन भर इकट्ठा किया और बनाया, उसी को तुम प्रयोग नहीं कर सकते हो अगर जीवात्मा नहीं। तब यह समझ में आया कि आखिरकार हम सब लोग इस सामान को क्यों इकट्ठा करते हैं। जब हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे काम नहीं आएगा, तो हम इसको इकट्ठा क्यों करते हैं। और सारा जीवन इसी सामान को इकट्ठा करने में लगा देते हैं और कहते हैं ये सामान तुम्हारा नहीं है, और हम अपना समझ कर इकट्ठा करते रहे। लेकिन जीवन का जब अंत हुआ
तुम्हारे जीवन का जीने का जो अंत हुआ, तब ये समझ में आया कि तो शरीर भी नहीं साझा। शरीर के लिए आप रातों दिन प्रयास करते, कहती है दुकान है, दफ्तर है, बिजली है, व्यापार है, मजदूरी है, ये सब आप किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। और शरीर भी आपको एक दिन साथ नहीं देता, ये भी दो धोखा देते हैं, ये भी आपके साथ नहीं जाता, ये भी आपके काम नहीं आता। फिर आखिरकार प्रश्न ये उठा कि हम ये करते किसके लिए? ये सारा समय जीवन का किस काम में हमने लगा दिया, किस काम के लिए मिला, ये तो जानकारी किसी ने दी नहीं, और हम किस काम में लगाते रहे और अंत में जिस काम में लगाया वो भी काम में नहीं आए, तो सब धोखा ही दिखाई। अभी धोखे को कौन समाधान करेगा? यह अहम समस्या है हमारे जीवन की कि हमारे जीवन को चलाता कौन? आखिर हम जीवन को किस तरह जीते हैं, किस तरह निकालते हैं, एक समस्या बनी हुई इस समय, और सब इस पर चिंतन करते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकलता, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन जब संत पधारे तो संतों ने मानव जीवन की असली परिभाषा दी, असली अर्थ बताया कि मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, और हम आप शरीर के भोगों की प्राप्ति में लगाए पड़े। हमें ये भी नहीं मालूम कि किस काम के लिए मिला और किस काम में हमने लगा दिया, और जीवन समाप्त हो गया और दोबारा आपको मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलता। तो आप ये सोच रहे हो कि अब की बार मिल गया, फिर मिल गया, फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हम आप मानव शरीर पाने वाले कर्म भी नहीं करते। हमारे सारे कर्म पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के शरीर पाने वाले करते। मानव शरीर पाने वाला कर्म तो संत महापुरुष बताते हैं कि मानव शरीर कैसे मिलेगा? जब आप जीवात्मा को जगाने की युक्ति जान जाओगे, जब युक्ति मिल जाएगी तो युक्ति ही तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगी। आप कहा तो संतों ने युक्ति बताई, क्योंकि मुक्ति के बारे में लिखा है, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती, और हम आप पूछते हुए तपस्या करके मिलेंगे। तो ऋषि मुनियों ने तो नहीं कहा कि हमको तपस्या करके मिला, योगियों ने योगी योग समाधि लगाई, योगियों ने नहीं बताया कि हमारी जीवात्मा योग से जग गई या योग करने से परमात्मा मिल गई। इसका मतलब हम लोग सब शारीरिक साधना करते रहे शरीर की सुख समृद्धि पाने की, लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तब उन्होंने असली रास्ता बताया कि मानव जीवन का असली रास्ता क्या है। असली रास्ता है परमात्मा से मिलना। अब परमात्मा का मिलन कैसे होगा? किसके द्वारा होगा? कौन कराएगा? किसने परमात्मा को पाया है? ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुराग कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा दिया हो और परमात्मा को प्राप्त कर, उसकी जरूरत। तो आपने तो कोई खोज की नहीं, आपको किसी ने बताया भी नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। हमें आपको तीन युगों से केवल शरीर के सुख समृद्धि का सामान बताया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप करो, गंगा स्नान करो माने कर्म और धर्म माने धर्म। परिभाषा तो शुद्धि है, जो शरीर इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है, और जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म माने व्यवस्था, धर्म का सच्चा अर्थ व्यवस्था से। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि व्यवस्था का नाम धर्म है। किसी विद्वान से आप पूछो
कि भाई धर्म क्या है, कर्म क्या है, तो आपको यही बताएगा कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान करो, ये बताए। अरे तो करो, यानी इंद्रियों से और मन बुद्धि चित्त शरीर से जो आपने किया वो कर्म है, वो धर्म नहीं है, कर्म। अब फिर कर्म में दो भाग हैं, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म। अब आपने शुभ कर्म और अशुभ कर्म तो जान लिया, शुभ कर्म अशुभ कर्म जान लिया, लेकिन निष्काम कर्म नहीं जाना। लिखा है कि परमात्मा प्रभु निष्काम कर्म करने से मिलता, और हम आप ये कर्म करते रहे, अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया कभी अशुभ। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब करके फंसे पड़ेंगे। निकलने का रास्ता किसी ने आपको नहीं बताया, फंसने का तो सब ने बताया। राजा बन जाओ, धनी मानी बन जाओ, गरीब अमीर बन जाओ, विद्वान बन जाओ, हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ये तो आपको बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आप इंसान बन जाओ, आप भक्त बन जाओ। ये तो आपको नहीं बताया किसी, और न ये कर्म किसी ने सिखाया आपको कि हमें भक्त बनना है, हमें इंसान बनना है, हमें सेवक बनना है, सबकी सेवा करना है। ये तो कर्म नहीं बताया गया। सब अपने कर्मों की बात करते हैं, और हम आप उन्हीं कर्मों को करके, कभी राजा अच्छे कर्म किए तो राजा धनीवानी बन गए, और बुरे कर्म किए तो गरीब बन गए, कमजोर बन गए आप। लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ, इसके लिए मानव तन मिला, वो तो काम आपको छूट गया। उसी काम को बताने के लिए कलयुग में संत सद्गुरु आए, जो कभी नहीं आए थे वो कलयुग में आए, और अभी लगभग 750 वर्ष हो कलयुग में भी अभी आए। कबीर साहब से शुरुआत हुई संतों के आगमन, जिन्होंने जीवात्मा के बारे में जानकारी देने की शुरुआत की। उन्हीं से ये ज्ञान मिला है, इसी को आत्मिक ज्ञान कहते हैं, इसी को शब्द ज्ञान कहते हैं, इसी को सूरज शब्द यानी में जोड़ने का ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान तो आपको न गीता ने बताया, न कुरान ने बताया, न बाइबल ने बताया, न गुरु ग्रंथ साहब ने बताया, न 4 वेद 6 7 18 पुराणों ने बताया। यह चर्चा किसी ने, इसलिए संतों ने कहा ये चर्चा कहाँ मिलेगी, तो कहा वेद थके ब्रह्मा थके, और थकी गए शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं वो संतों का देश। संत वो उस देश से आते हैं जहाँ ये किताबी ज्ञान पहुँचा नहीं सकता। किताबी ज्ञान की शक्ति केवल मृत्युलोक तक सीमित है। मृत्युलोक में आप राजा धनी मानी बन सकते हैं, लेकिन जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो अधूरा ज्ञान था, ये अधूरा ज्ञान। इसीलिए कहा अब समृद्ध पूरे गुरु की जरूरत, अधूरे गुरु की नहीं, पूरा गुरु। पूरा गुरु कौन? शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जा पड़ा, जिसने शब्द की कमाई की। और यहाँ सब दाम की कमाई, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, दान मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए, धोती लंगोटी रोटी, इसके अलावा कुछ कमाने का प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम था कि हम कुछ और कमाने के लिए आए। हमारे कमाने का लक्ष्य उद्देश्य कुछ और है। हमको नाम की कमाई करने का मानव शरीर में अधिकार मिला है, और नाम की कमाई से ही तो जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से मिलेगी, लेकिन दाम की कमाई से नहीं मिलेगी। धीरे 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 संतों ने अपना शब्द ज्ञान का प्रचार प्रारंभ किया। आज लगभग 750 वर्ष निकल गए। ये प्रचार धीरे धीरे लोगों के कान तक पहुँचाया जा रहा कि भाई आपका मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये लिख के बताया, ये तन का फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं, ये शरीर
परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। देखो कितना स्पष्ट उन्होंने लिखा, नर्तन पाए विषय मंदेही और पलट सुधाते सठ विसरही। अगर मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गंवा दिया तो आपका जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये शरीर इस काम के लिए नहीं मिला। संतों ने पूरा रात खोला, लेकिन संत मत का प्रचार अभी अभी हुआ है। ये तो विद्वानों को पता नहीं था, न ऋषि मुनियों को पता था, न योगियों को पता था, न ब्रह्मचारियों को पता था, न अवतारी शक्तियों को पता था। तुम्हारा ज्ञान तो यहीं तक सीमित है, और ये तो परमात्मा ज्ञान, ये आत्मिक ज्ञान है जो इन किताबों से परे, इस अक्षर विद्या से परे है। वो अक्षर नीचर के पास संतों ने कहा उसको। अब संतों के करीब जाओगे, उनकी शरण में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा मानव जीवन किस काम के लिए मिला है, और हम सब किस काम में लगाकर इसको समाप्त कर देते हैं, फिर ये दोबारा मिलता नहीं। अब ये धीरे धीरे जानकारी जानकारों से मिलेगी। जानकार का मतलब जिसने किया, ये पढ़ा सुना वो जानकार नहीं है, जिसने किया अब करके अपना निजी अनुभव प्राप्त किया हो वो जानकार है। और जिसने जानकारी की है वो आपको जानकारी करा देगा, और जिसने पाया है वो आपको मिला देगा। लेकिन ये पढ़ने वाले, ये पढ़ाने वाले, ये लिखने वाले, ये गाने बजाने वाले, ये आपको नहीं मिला सकते। ये मिलाने का तरीका नहीं। ये तो संसार में मनोरंजन का है, इसीलिए कहा सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है। ये सब महापुरुषों ने खोल के कहा। समझने का प्रयास करो, और एक दिन में, एक घंटे में नहीं आप समझ पाओ। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली। 12 साल संतों की शरण में पड़े रहोगे, उनकी खिदमत, उनकी सेवा, उनके वचनों को मानते रहोगे, आदेश हुक्म का निसंकोच निशंका रहित होकर पालन करते रहोगे, तब कहीं एक आध वचन समझ में आएगा। इतना वो कठिन है, सुनने में तो सरल है, लेकिन करने में कठिन है, क्योंकि उनका करना यानी मन का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय। हमारे आपके पास मन बुद्धि चित्त का विषय और इंद्रियों का विषय, इसके अलावा तो हमने आपने कुछ जाना नहीं, न जानने की आपने कोशिश की, और इतनी जल्दी आप जान भी नहीं सकते। बड़ा कठिन विषय ये गूढ़ रहस्य है जीवात्मा परमात्मा के मिलन का। ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, और इसे एक घंटे में या एक दिन में, एक वर्ष में लोगों के जीवन निकल गए, नहीं समझ पाए। ऋषि मुनियों का प्रमाण है, हजारों वर्ष तपस्या की, नहीं समझ पाए। हजारों वर्ष योग साधना की योगियों ने नहीं समझ पाए। अवतारी शक्तियों ने इतनी मार काट और वीरता बहादुर दिखाई, लेकिन नहीं समझ पाए। अरे अपने मन को समझना और समझाना बड़ा कठिन। तो आपको सत्संग में बैठने नहीं देते, एक मिनट भी आप नहीं बैठ सकते। ये चर्चा इतनी यानी बड़ी, इतनी वजनदार है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होती। ये बोझा तुम्हारे ये भोगी विलासी मन का मन बर्दाश्त नहीं कर सकता। संतों की चर्चा बोझा बड़ा कठिन है, बहुत सरल नहीं है। हाँ, अगर समझ के तो बहुत सरल, समझ लिया और कर लिया, और फिर आपके लिए बहुत सरल। फिर आप स्वयं अपने को समझा सकते हो। जब अपने को समझा लिया तो तुम सबको समझा सकते। जब तक अपने मन को नहीं समझाओ तो दूसरे को नहीं समझ सकते। इसलिए है समझना, इसे ना समझ, ना समझ कर भी समझे तो क्या, ये समझदार समझाए। समझा के समझा दिया, ना समझो तो नादानी है, जिंदगी सिर्फ गोला पानी। संतों ने किस तरीके से सिद्ध किया, और उनकी स्थिति को ही बात को तुम इतनी जल्दी थोड़ी समझ जाओगे। कहा भाई, बहुत काल करिए सत्संगा, तब हुए संशय से पंगा। बहुत समय तक
जब सत्संग करते रहोगे तब तुम्हारी शंका संदेह भूल भ्रम जाएगी, तब कहीं वचनों की बात तुम्हारी समझ में जाए। इसीलिए कहा करिए निसत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। करनी का फल, करनी का अनुभव वो बिल्कुल स्पष्ट होता, उसमें कोई शंका कोई संदेह नहीं। और करनी बड़ी कठिन है। संसार की करनी तो आपने कर ली, शरीर की करनी आपने कर ली, मन की करनी आपने कर ली, लेकिन आत्मा की करनी तो नहीं किया। जब तक आत्मा की करनी कोई संत महात्मा नहीं बताएगा तब तक आप करनी भी नहीं समझ पाओ। कहा करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। कहा मन बुद्धि चित्त शरीर इंद्रियों से पहले जो आपने बिगाड़ किया, जो इनको खराब किया है, विषय भोगों की तरफ ले जाकर इनकी शक्ति को बर्बाद किया है, पहले इनको उधर से रोको, उधर से मोड़ो और इधर की तरफ जोड़ो। ये मोड़ और जोड़ जब समझ में आ जाएगा तो काम आसान हो जाए। पहले तो मन को मोड़ो और इसके बाद आप इस मन को संतों के वचनों से जोड़ो। देखो आज सौभाग्य से हमारे बीच में हमारे सौभाग्य, हम लोगों का सौभाग्य हम समझते, हम तो बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में आए, हमको गुरु दया से उनका दर्शन करने का अवसर है। क्योंकि हम लोग दर्शन तो शुद्ध आत्मा का करते हैं, शरीर का दर्शन तो बहुत करोड़ों, शरीर का दर्शन नहीं होता है, दर्शन आत्मा का होता है। और शुद्ध आत्मा, परमार्थी आत्मा, सेवा करने वाली जब ऐसे मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य होता है। इसलिए हम अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं आज इनका दर्शन हुआ। और ये चाहेंगे इस समय पर आप ऐसा ही समय अपना दर्शन हम लोगों को देते हैं। जय गुरुदेव। जाओ इनके सम्मान के साथ विदा करो और पुनः आग्रह करो, फिर अपना दर्शन दें। यही तो मानव जीवन का सेवा करो। अतीत देवो भव, जो अतीत यानी इसका कोई निर्धारण निश्चित निर्धारण न हो, समय से आ जाए तो अतीत। देखो हमारी ये प्राचीनतम पद्धति सनातन परंपरा है, हमारी एक धार्मिक व्यवस्था है कि हम आप कोई काम करते हैं, शरीर का, संसार का, शरीर परिवार का, खेती दुकान दफ्तर विषय व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इष्ट परमात्मा पिता गाट भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ये हमारी परंपरा है। जब परंपरा को आप भूल जाओगे
तो आपके परिवार समाज देश की व्यवस्था बिगड़ गई। आज व्यवस्था बिगड़ने का कारण यही कि हम लोग अपनी अपनी मर्यादाओं को भूल गए। ये भारत है ऋषि मुनियों का, ये गुरुओं का, अवतारी शक्तियों का, ये साधु संत महात्माओं का, ये नेताओं का देश नहीं है। ये भाषण प्रवचन करने वाले महात्माओं का देश नहीं है। यही जानकारी आपको लेनी चाहिए कि हमारा भारत देश किसका, आर्यावर्त भारत खंड में जब कहा गया है कि हम सब आर्य हैं, हमारा आर्यावर्त है, ये सब जातियां फिर कहाँ से? आर्य होने के नाते आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ है शाकाहार, सदाचारी, ब्रह्मचारी, आर्य का अर्थ है। हम अगर सच्चे आर्य हैं तो हमें आपको शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, तब तो आर्य सभ्यता रहेगी, नहीं तो आर्य सभ्यता ही समाप्त होगी। इसीलिए अब धीरे 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 मैंने एक शब्द हिंदुस्तान के लिए पहली बार दिया। इस शब्द की स्थापना किसी ने नहीं की। मैंने इस शब्द को लोगों के कान तक पहुंचाया कि वास्तव में हम सब भारतवर्ष, हमारे देश का भरत राजा था, उस भरत से भारत देश नाम पड़ा। हम भारतवासी हैं, लिहाजा हमारी भारतवर्ष के लोगों की कोई पहचान नहीं चाहिए। बिना पहचान के आप किसी को नहीं पहचान। किसी देश में चले जाओ तो उसकी एक पहचान है। पहचान होती वेशभूषा से, पहनावा से। तो मतलब हर देश की एक वेशभूषा, एक पहनावा में चीज, हम उसी से पहचान के लेते हैं हमारा देश का देशवासी रहने वाला। लेकिन हम भारतवासी होते हुए अपने आप को भारतवासी नहीं कर सकते। हमको इस बात का बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई। तो मैंने बहुत समय से इंतजार किया कि शायद कोई विद्वान, शायद कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शायद कोई महात्मा इस शब्द को ले आए, इस शब्द की जानकारी दे दे। इस देश में रहता है, उसी देश का राजा है, उसी देश की बात नहीं करता है, नहीं जानता है, तो आगे आने वाले भविष्य के इतिहास में वो अपने आप को भारत देश का राजा नहीं कहना सके। तो मैंने इस पर बेटा विचार किया। तो मैंने पिछले साल 15 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की सारे हिंदुस्तान के लिए कि अगर हम सच्चे भारतवासी, तो हम सब भारतवासियों की कोई एक पहचान होनी चाहिए। जात कोई पहचान नहीं, धर्म कोई पहचान नहीं, मजहब कोई पहचान नहीं, छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई पहचान नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई पहचान नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई पहचान नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन कोई पहचान। हमारी पहचान है भारतीय वेशभूषा, जो ऋषि मुनि महात्माओं की देन है। तो भारत देश की वेशभूषा क्या है? कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये हमारे भारत देश की पहचान है, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी। लेकिन आज हम अपनी पहचान भूल गए, अपनी पहचान करना भूल गए, अपने पहचान की असली जानकारी भूल गए कि वास्तव में हमारी पहचान है क्या। कभी हम हिंदू कहते थे, कभी मुसलमान कहते, कभी गरीब कहे, कभी अमीर कहते थे, कभी पढ़े लिखे, हम थोड़ा अनपढ़ कहते थे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान। अरे भाई, ये पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारी वेशभूषा। तो हम भारतवासियों को ये बताना चाहते हैं, या ये संदेश उनके कान तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैंने
15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की थी कि हम अगर सच्चे भारतवासी हैं तो हमारी पहचान जो कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी, पगड़ी और लंगोटी, इसको धारण कर लेना चाहिए, तो आपको भारतवासी माना जाएगा। आगे समय आ रहा, जो संत महात्माओं की व्यवस्था आएगी आपके सामने, तब ये सब आपको करना पड़ेगा। ये सादगी में रहना पड़ेगा। आपका मन इस समय क्यों खराब, विषय भोगों की तरफ क्यों जा रहा, लड़ाई झगड़ों की तरफ क्यों जा रहा, मारकाट हिंसा की तरफ क्यों जा रहा, गंदा खान पान यानी मतलब शराब और कबाब, पुदीना से नशा और ये मुर्दा मांस खाने की तरफ क्यों जा रहा है, ये मन खराब क्यों हो रहा? इसका असली कारण है कि हमारी वेशभूषा, हमारा आहार और हमारी वेशभूषा। अगर हम अपना भारतीय आहार प्रयोग करते तो हमारे विचार भारतीयता से संबंधित होते। हमारा आहार क्या है? हम भारतवासियों का सच्चा आहार क्या है? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। ये हम सब मानव इंसानों का आहार है। हम जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब जैसा आपका आहार होगा वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसी आपकी सोच होगी, जैसी सोच होगी वैसे आपके कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। फल तो कर्म पर आधारित है। तो कर्म की बात हमेशा सुनने आपसे, गीता तो कर्म का संदेश का प्रतीक है। वो कर्म का संदेश ही देती कि मानव कर्म क्या है, मानव को कैसे कर्म करने चाहिए, मानव को कर्म कर्तव्य असली क्या है। गीता तो वही संदेश देती। वो भी पढ़कर आप मानव कर्म नहीं समझ पाए, मानव सच्चा धर्म नहीं समझ पाए, मानव का सच्चा खान पान नहीं समझ पाए। मतलब यानी जो समझने और समझाने के इशारे करते थे, उन मतलब यानी किताबों को हमने आपने नहीं पढ़ा, उनकी मान्यता नहीं की, उनकी गौरव गरिमा को भुला दिया। इसलिए आज हम सब संगठन में न होकर विघटन में, एक दूसरे को सताने में, गिराने में, खराब करने में, मारकाट हिंसा करने में तुले हुए हैं। ये मानव को मारे, ये कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सी नीति है, कौन सी पूजा है? कम से कम कुछ तो जानकारी आपको करनी चाहिए। इसलिए हमने ये प्रार्थना की है कि आप लोग अपने सच्ची वेशभूषा में आ जाओ तो तुम्हारा मन शांत हो जाए, क्योंकि वेशभूषा का असर मन पे बहुत पड़ता है। जब ये सादगी वेशभूषा आप पहनो तो आपका मन ठीक होगा और आपको देखकर लोगों का मन शांत हो जाए, ऐसी वेशभूषा। और लेकिन आपने अपनी वेशभूषा छोड़ दी। ये पैंट पतलून, ये कोट और टाई, ये अंग्रेजों की पोशाक आप, और तुम सब मिलावट में पड़े, मिलावट में बैठे हुए, तो सब में मिलावट हो गई। जब तुम्हारी बुद्धि में मिलावट हो गई, तुम्हारे वेशभूषा में मिलावट, तुम्हारे भोजन में मिलावट, तुम्हारी भाषा में मिलावट, तुम्हारे विचारों में मिलावट, तुम्हारे कर्मों में मिलावट, तो तुमको फल पाने में भी मिलावट हो। अभी मिलावट ही मिलावट, सच्चाई कहीं दिखाई नहीं दे रही, असलियत कहीं नजर नहीं आती। ये सब विचार करना चाहिए। इस समय यही विचार करने का समय है और ये विचार लोगों के कान तक पहुंचाने का समय। अब कोई और किसी की तरह की चर्चा करने की जरूरत नहीं। धर्म की चर्चा बहुत हो रही, धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छी चर्चा बहुत की गई, अच्छाई कहीं दिखाई नहीं देती। अच्छाई जगह बुराई बढ़ गई और धर्म जगह धर्म बढ़ गया। सत्य की चर्चा की गई, सुनाई गई और मतलब यानी सत्य के लिए झूठ बढ़ गया। तो काम तुमको रहम और दया का पाठ पढ़ाया गया और मतलब यानी यहाँ मार काट में लोग चले गए।
तो आपने कहाँ पर क्या कुछ किया, इसलिए अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी सच्ची विचारधारा, हमारा सच्चा मानो कर्म मानो धर्म, ये क्या है, कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको भारतीय वेशभूषा पर विचार करना होगा। मैंने इशारा करके बताया, हम सब भारतवासियों की एक ही वेशभूषा, दूसरे अभी तो भिन्न भिन्न है, तरह तरह के रंग रंगीले सब पहले घूम रहे हैं। जैसा रंग रंगीला कपड़ा पहना वैसे मन तुम्हारा रंग रंगीला हो गया, तमाम तरह के भोगों में चला गया और तुम समझ नहीं पाए इसके जाने का रास्ता किधर से निकला, कहाँ से निकला, इसी से निकला। यही रंग, इसी रंग को आंखें देखती है वो भड़क जाती, इसी रंग को मन देखता है वो भड़क जाता है। जब भड़क जाएगा तो सच्चाई को छोड़कर बुरे रास्ते पर चला जाएगा। फिर आप इसे हटा लो, तुम्हारे हटाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी क्षमता समाप्त है। तुम अपने मन को नहीं ठीक कर सकते तो दूसरे के मन को तुम कैसे ठीक करो, वो तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं। पहले अपने मन पर नियंत्रण करो, अपने मन को पर बस में करो, अपने मन को समझाओ, तब दूसरों को समझाने की कोशिश करो। दूसरों को समझाने में समय खराब करते हो, यहाँ भाषण दे रहे हो, वहाँ प्रवचन कर रहे हो, ये सब समय उसी में जा रहा और अपने को अभी तक नहीं समझा पाया, न अपने मन को काम क्रोध लोभ अहंकार जैसे शत्रुओं से आपने बचा नहीं पाया, तो फिर आपने किया ही क्या। अब विचार करो, बैठकर आपने इतना जीवन व्यर्थ में निकाल दिया। एक भी वचन तुमने संतों का नहीं सुना। गुरु के एक वचन को अगर संभाल के रखते तो आज गुरु परिवार में ये शंका के बातें नहीं छाई होती। इस सब कमी इसी का। दूसरा मैंने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, ये तुम्हारी पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारी भाषा, जो बोलचाल की भाषा, जो जबान से उच्चारण की जाती, वो हमारी हिंदी और संस्कृत, वो भी आप भूल गए। अंग्रेजों की भाषा का प्रयोग करते हो, वो कहते हो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान है, लेकिन तुम जिस भाषा का प्रचार करते हो और जिस भाषा की गौरव और गरिमा महत्व दर्शाते हो, वो अंग्रेजों की, ये अंग्रेजों की देन अभी नहीं करता हूँ। तब मैंने कहा था कि भारतीयता अपनाओ और अंग्रेजियत छोड़ो, तब मैंने ये सब उच्चारण किया था। और धीरे धीरे आपको समझना चाहिए, अरे नहीं आज तो कल आपको समझना पड़ेगा, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। जिस समय की तैयारी हो रही है और उस समय में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत की का सामान अगर पहले से आपके पास हो जाए तो उस समय आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं, जरूरत जब आएगी सामान नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी, तो वो जरूरत आगे आएगी। इसीलिए उसी जरूरत की पूर्ति के लिए मैंने ये प्रार्थना की है कि आप सच्चे भारतवासी हो जाओ और अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुमको देखकर भी लोगों का मन शांत हो। ये कितने गंदे कपड़े, जिसका तरीका कितना गंदा पहनने में, और वही कपड़ा शरीर को ढकने के लिए होता, और तुम कपड़ा शरीर को नंगा दिखाने के लिए पहनते, मतलब क्या हुआ। मुसलमानों को देखें आप, उनका केवल खान पान खराब, अगर ये अच्छा हो जाए तो खुदा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बाकी वो सब ठीक, नियम के पक्के हैं, वसूलों के बहुत पक्के हैं। और उनकी स्त्रियों को देखिए आप, ऐसा कपड़ा पहनती कि पैर की अंगूठे का नाखून और सिर की चोटी आप देख नहीं सकते, और तुम्हारे यहाँ सब नंगे घूम रहे हैं साहब, एकदम नंगा नाच पर उतार। तो नारी सभ्यता खत्म हो गई, नारी सम्मान खत्म हो गया, नारी का इतिहास धीरे धीरे नारी ही खत्म करने जा रही है, उसी के द्वारा खत्म हो रहा है। ये सब विचार करना चाहिए।
तीसरी बात, मैंने कहा अपना भारतीय खान पान जिससे मन ठीक रहे, मन विकृत न हो, मन भोगों विकारों की तरफ न जावे, सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, अच्छे सच्चे खान पान करने कर्मों की तरफ बना रहे। इसलिए आप सीजनल जो प्रकृति ने आपको भेंट किया उस भोजन का प्रयोग करो। लेकिन अब तो भोजन आपका खत्म हो गया, सारे बीज भारत के खत्म कर दिए। कितनी चाल चली गई, इनका भोजन कैसे खराब किया जाए ताकि इनमें बीमारियां बढ़े, फिर हमारी दवा खरीदे, हमारा दवाओं का व्यापार चले। तो आपके बीज खत्म कर दिए, सारे बीज। कोई भारत का जिसे आप देसी कहते थे, अब तुम्हारे देश का कोई बीज नहीं, विदेशी। जब विदेशी बीज आ गया और उस बीज से जो पौधा तैयार हुआ, जो फसलें, जो सब्जियां तैयार हुई, क्योंकि वो बीज दवा में तैयार किए गए, लिहाजा उन बीजों की पैदाइशी ही, उनका जन्म ही दवा से हुआ। जब दवा से जिसका जन्म हुआ और दवा में पैदा हुआ और दवा में उसने फल दिया, वो फल हमने आपने खाए तो हमें आपको भी दवा की जरूरत पड़ने लगी। और धीरे धीरे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, कोई शायद बच पाया हो, लेकिन कोई बचा नहीं है जिसको दवा की जरूरत इस समय। कितना अच्छा व्यापार ये विदेशियों का चल गया और ये जिम्मेदार, भारत के जो जिम्मेदार, उनका उसमें कमीशन है, उनमें हिस्सा है। क्या इसके पहले कोई शुगर था? 30 साल पहले कोई शुगर था यार? ये जब मशीनें बना दी गई, ये शुगर में तो नहीं, शंका पैदा करने में। मशीनों का काम शंका पैदा करना। ये भगवान की बनाई मशीन है, भगवान की बनाई मशीन को इंसान की बनाई मशीन ठीक करेगी, वो बताएगी इस मशीन में क्या खराबी है, क्या इसमें हो गया। ये सब धोखा है। और धीरे धीरे हमें आपको उन मशीनों ने शंका पैदा करके दवा खाना शुरू करा दिया। अब वो दवाओं ने शरीर में अपनी जगह बना ली, अब बगैर उनके तुम रह नहीं सकते, आपको खानी पड़ेगी। तो कितना बड़ा धोखे का व्यापार हमारे सबके स्वार्थ के साथ। ये भारत में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितनी बड़ी धोखेबाजी, कितना बड़ा व्यापार किया गया है और अभी तक लोग इसको नहीं समझते। क्योंकि डॉक्टरों का जो व्यापार चल, वो क्यों बताएंगे कि भाई ये दवा हमारे देश में लागू नहीं होनी चाहिए थी, हमारे देश में ये दवा विदेश में बनती है और हिंदुस्तान का डॉक्टर गारंटी देता है, जिसके सामने कोई दवा ही नहीं बनी। उसे मालूम नहीं इनमें क्या क्या मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया, ऊपर लेबल लगा दिया, उसमें लिख दिया और तुमने लिख करके खरीद लिया और पढ़ करके विश्वास कर लिया। अगर वो सब लिखा है तो फिर बीमारी ठीक क्यों हो रही, क्यों नहीं हो रही? कोई बीमारी ठीक नहीं। अगर एक बीमारी में लाभ मिलेगा तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। उन दवाओं का गुण है, ऐसी दवाई बनाई गई कि एक बीमारी को ठीक नहीं करेगी, कुछ लाभ देगी और दूसरी नई बीमारी पैदा करेगी। अब 2 बीमारी हो जाए, अब तुम यही कहोगे नहीं पहली बीमारी में बड़ा लाभ मिला था। अरे लाभ नहीं था, वो तो धोखा था, वो उतने समय के लिए उसमें लाभ की ताकत थी, इसके बाद ताकत खत्म, बीमारी फिर सामने आ गई। तुम यही कहोगे बहुत लाभ मिला था, चलो फिर ले, फिर लाभ, चलो फिर लाभ देखो हो गया। लेकिन लाभ का मतलब कि दोबारा बीमारी ना हो, तब तो लाभ मिला है और बार बार आ जाए, इसका मतलब उस दवा में इतने समय की शक्ति थी, उतने समय तक काम किया और शक्ति खत्म, बीमारी फिर उभर गया। धीरे धीरे ऐसा करते करते, दवा करते करते बीमारी इतनी बढ़ गई और वो दवा काम भी नहीं करती। तब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई मेरे बस की, अब कहाँ जाओ। ऐसे धीरे धीरे हमारा सबका जीवन खतरे में है और ये कब जीवन समाप्त हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन आपको सोचना चाहिए। मैंने इसीलिए इशारा किया हिस्सा कि अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा
और अपना भोजन जो प्रकृति ने दिया, आप अगर उस पर आ जाओ तो ये सारी बीमारियां समाप्त हो, हमारी बीमारी की गुलामी समाप्त हो जाए। हम एक तरह से गुलाम नहीं हैं, अब तो हजारों किस्म से गुलाम। पहले तो केवल अंग्रेजों की व्यवस्था के गुलाम थे, लेकिन आज हम लोग पूरे तरह से सारे विश्व के गुलाम हैं। जिन जिन देशों ने हमारे लिए सामान बनाया, हमको दिया है, हम उनके गुलाम। मगर उसके हमको चैन नहीं पड़ती, हमको अच्छा नहीं लगता। ये सब किया आपने क्या? ये ऋषि परंपरा से, ऋषि मुनियों की परंपरा से हटकर जो हमने अपने जीवन की शुरुआत की है, उसका ही परिणाम, ये बुरा परिणाम उसी का है। अगर उस परंपरा को अपना लेते, उसके अनुसार चलते और जीवन को बनाए रखते, तो आज जैसे 50 साल पहले हमारे देश का जीवन सुखमय था, लोगों का, हमारा आपका भी सुखमय होता। उस समय तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, आज तो सब पढ़े लिखे, फिर दुखी क्यों हुए? उस समय इतना पैसा नहीं था, आज सबके पास पैसा, आज सबके पास साधन। तब झोपड़ी मकान नहीं थे, अब सबके पास मकान, लेकिन फिर दुखी क्यों? आखिरकार दुख का कारण क्या? अगर मकान होता तो मकान तो सबके बनते, फिर दुख क्यों नहीं किया? अगर सुविधाएं तरह तरह की सुख का साधन दी तो सबके पास कुछ न सुविधाएं जरूर हैं, फिर दुखी क्यों? अगर बाल बच्चों से मतलब सुख मिलता, सबके बाल बच्चे हैं, लोग बाल बच्चों से ही दुखी हैं। कोई बच्चा कहना नहीं मानता, कोई मनता नहीं चलता, सबका खान पान खराब है, सबका माहौल खराब हो गया, फिर आप सुखी क्यों नहीं? हमारा कहने का मतलब है कि जिस सुख शांति के लिए आप रातों दिन प्रयास करते हो, क्या करते हो? खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार, मजदूरी करते हो, फिर आप दुखी क्यों? दुखी सड़क के किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, जो लोग दौड़ रहे हैं उनसे पूछो, कोई साइकिल से दौड़ रहा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कारों से, कोई हवाई जहाजों से, कोई ट्रेनों से दौड़ रहा, इनसे पूछो आप लोग किस लिए दौड़ रहे हो? तो एक ही उत्तर मिलेगा, सुख शांति पाने के लिए। तो उनसे पूछो क्या मिली आपको? कहते मिली नहीं। तो आपको समझना चाहिए, जब उनको नहीं मिली तो तुमको कैसे मिल जाए? लेकिन तुम कहते हो शायद हमको मिल जाए, शायद हमको मिल जाए, तो तुमने भी देख लिया और तुमको भी नहीं मिली, तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं वो भी कहते शायद हमको मिल जाए। इसी तरह से इसी शायद में शंका में सबका जीवन जा रहा, कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा। आखिरकार इतना समय देश के लोगों का निकल गया, किसी को नहीं मिला। इतनी बार चुनाव हुआ, किसी को नहीं मिला। इसका मतलब चुनाव से सुख शांति नहीं मिलेगी, चुनाव से हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमारी रक्षा हिफाजत नहीं होगी, हमको नौकरी व्यापार रोजगार नहीं मिलेगा। एक चुनाव से आप समझ लेते नहीं समझ पाए, दूसरा चुनाव शायद से मिल जाए, फिर इनको बनाया शायद से मिल जाए, शायद प्रधानमंत्री से मिल जाए, शायद मुख्यमंत्री से मिल जाए। इसी शंका में आपने 72 वर्ष गंवा दिए, 14 पंचवर्षीय हो जाए आप पीछे और नहीं मिला, और फिर भी समझ में तुम्हारे नहीं आए। बताइए कब समझोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? यही तो बात आपको बताइए, और ये कोई नहीं बता। ये मैंने सिर्फ पहली बार हिंदुस्तान में ये आवाज दी है भारतीयता की, ये किसी ने न किसी महात्मा ने, न किसी विद्वान ने, न किसी नेता ने, न किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने। आज तक ये आवाज जो भारतवर्ष के लोगों रहने वाले लोगों के लिए थी, वो तो किसी ने बताई नहीं, और अपनी बनी योजनाएं बताते हैं, अपने सुख की, अपने ऐश्वर्य की, अपनी खुशी और अपने पद और अधिकार पाने की योजनाएं तो बताई, लेकिन भारत की जनता की सुख शांति की कोई योजना और न से होने वाली। आपको पहले बताया गया
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 से बताना शुरू। आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, एक भी बात आपने नहीं सुनी। दुनिया वालों को छोड़ दो, ये सत्संगियों ने नहीं मानी, वो भी सब बिखर गए, सब इधर उधर भाग गए। एक भी बात, एक भी वचन अगर समझ में आ गया होता तो अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ते। जब गुरु को छोड़ दिया तो क्या, तो शुरू सप्ताह शुरू हो गए, शराब पीने में शुरू, मौत करने में शुरू, हिंसा करने में शुरू, व्यभिचार करने में शुरू, इज्जत लूटने में शुरू। तो तुम इधर शुरू हो गए और सरकार उधर महंगाई करने में शुरू, बेरोजगारी में शुरू, टैक्स बढ़ाने में शुरू, ये सब वो भी शुरू हो गए और दोनों लोग शुरू हो गए। कहाँ शुरू हो, अपने अपने को खुद पहचानो। पहली बात महात्मा बताते तो समझ में नहीं आता, अब खुद समझने की बुद्धि तुम्हारे पास नहीं कि खुद समझ लो कि हमारी मुसीबत, हमारी परेशानी, हमारे दुख का कारण क्या। ना खुद समझ सकते हो, ना महात्माओं की बात सुनते हो, तो फिर कैसे हो। तब का वो समय आ गया किसका, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को था उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितना समझाओ, बुझाओ, सिखाओ, एक भी अच्छी सच्ची बात तुम्हारी मानने को तैयार। इसे समझ लेना चाहिए, इस समय खराब हो गया, समय विनाश का। विनाश के बाद फिर नए समाज का सृजन होता है, नए समाज की स्थापना होती है। वो बाबा जी ने पहले कह दिया, अब सच्चे, अच्छे और चरित्रवान, ईमानदार समाज की स्थापना होने जा रही है। अगर आप लोग शामिल शरीक होना चाहते हो तो शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बन जाओ तो आपकी समझ में आने लगेगा कि वास्तव में हमारा मनोकर्म, मनोधर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सब समझ में आपके आ जाएगा। तो मैंने ये लोगों के सामने एक नई बात है, तो पुरानी ऋषि मुनियों की, लेकिन आप भूल चुके हो इसलिए आप भूलेंगे। तो मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की थी और अब की बार 15 सितंबर 2024 को, वो तो भारतीय पुरुषों की मैंने बात की, अब की बार मैंने भारतीय महिलाओं की, नारी की बात की, क्योंकि नारी केंद्र की सृष्टि की केंद्र बिंदु। नारी से ही समाज तैयार हुआ, इस देश को पैदा किया है नारी ने, किसी ने नहीं किया। इसका इतना बड़ा मतलब यानी उत्तरदायित्व है, उसी को अगर खराब कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। और इतिहास भी आप भूल गए, नारी का इतिहास है, नारी के द्वारा बना और नारी के द्वारा बिगड़ जाएगा। नारी के द्वारा ये मतलब यानी बन के तैयार हुआ और नारी ही संहार का कारण बन गई। त्रेता में सीता नारी संहार का कारण बन गई, द्वापर में द्रौपदी नारी संहार का कारण बन गई और सतयुग में होलिका नारी संहार का कारण बन गई। ये नारी विनाश का कारण, इतिहास पढ़ लीजिए। और आज क्या हो, तब तो एक नारी में विनाश हो गया। आज तो कोई गिनती नहीं कितनी बहु बेटियों की इज्जत आबरू उठी जाए। कितना बड़ा नरसंहार होगा, कितना बड़ा विनाश होगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। पिछले इतिहास से समझ लो, चाहे वर्तमान में संतों के वचन वाणी से समझ लो, तो आपका कुछ काम बन सकता है। अब कुछ कहने की जरूरत है, बहुत हो चुका भाषण, बहुत हो चुके प्रवचन, लेकिन कुछ नहीं। सारे महात्मा प्रवचनों में लग गए और कुछ नहीं हुआ। अब सारे नेता भाषणों में लग गए, कुछ नहीं। न राजनीति यानी मतलब समझ पाई, न धर्मनीति बच पाई, सब खत्म। अब आपको महात्माओं की बात सुननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल।
अब ज़्यादा समय नहीं है, परिवर्तन का ज़्यादा समय। जब जो बुरा कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, वही अपने इस यानी दूषित कर्मों से उब जाए और कहने लगे समय बड़ा खराब आ गया, तो समझ लीजिए परिवर्तन इनका कगार पर है। वही लोग जिन्होंने समाज को खराब किया आज वही कह रहे बड़ा खराब समय। लूटपाट करने वाले कह रहे आज बहुत लूटपाट हुई, हिंसा करने वाले कहते आज बहुत हिंसा हो रही, व्यभिचार करने वाले कहते बड़ा व्यभिचार हो रहा, बड़ा बुरा काम यानी सरेआम हो रहा, तो कोई कहने वाला नहीं है। यही वक्त था द्वापर का, जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा और सब बैठे थे बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े महात्मा, इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए ऐसे बैठे थे, तो कुछ नहीं, आवाज नहीं मुंह से निकाल पाए, ये गलत है। और जिस कुल का अन्न खा रहे थे उसी कुल की कुल बधू की मतलब यानी मर्यादा खत्म हो रही थी और अन्न खाकर नहीं कह पाए, नहीं कह पाए। क्या हो गया? वो भी विनाश चले गए, वो भी चले गए। सही सच्ची अच्छी बात जो समय पर नहीं कहता है वो भी विनाश में घसीट जाता है, वो भी चला जाता है। इसलिए कोई न कोई तो कहने वाला होना चाहिए। आज देश में कोई कहने वाला है? मैं आज 12 वर्ष से लगातार घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि शायद कोई कहते, शायद कोई महात्मा कहते, शायद कहीं मंदिर मस्जिद की जागो गुजारों से आवाज आ जाए बचने बचाने की, या कोई राजनीति नेता या कोई पार्टी या कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मुख से आवाज आ जाए कि नहीं नहीं भाई सुधार होना है। कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा किसी बात, आवाज जबान से तो कह रहा लेकिन करने में कुछ नहीं। तो फिर महाभारत में नहीं था, जब कोई नहीं बोला, सब समर्थक हो गए, सब उसी में मिल गए, उसी का अन्न खाए थे। ये अन्न का जैसा खाओ अन्न वैसा बने तुम। इन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए उनके मन बुद्धि चित्त खराब हो गई। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, उनकी बुद्धि खराब। अन्न का प्रभाव इतना होता। कह रहे थे, पूछ रहे थे, जब वो अन्न पूछ रहा था गुरु द्रोणाचार्य से, गुरु जी आपने नियम बनाए, आप नियम के विरुद्ध आप मतलब यानी ये काम कर रहे हो, क्या ये धर्म है या धर्म से संबंधित है? तो कहा, जानता हूँ पुत्र तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या कहूँ अपने किए का आज मुझ पर भार है। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, हमारी बुद्धि कह रही है ठीक हो, वो भी मारे गए, वो भी नहीं बच पाए गुरुद्रोणाचार्य। तुम तो उतने महान नहीं, तुम्हारे पास वो शक्ति वो ज्ञान वो विद्या है नहीं, तुम अपने आप को कैसे बचा सको? अपने बचने की तो युक्ति आपको सोचनी ही चाहिए। लोगों ने देश बचाने की, धर्म बचाने की, सबको बचाने की युक्ति सोची, तुम अपने बचाने की युक्ति नहीं सोच पा रहे हो कि हम कैसे बचेंगे। अपने आप को बचाने की शक्ति ताकत तुम्हारे पास नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जो आवाज दी है वो एक जाति धर्म के लिए नहीं, समस्त आर्यावर्त के लिए, समस्त भारत देश के लिए, भारतीयता की गौरव गरिमा के लिए। क्योंकि जब मैंने देखा कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं कह रहा, जो सब चंदा नोट वोट महंगाई सब मतलब यानी ले रहे लूट रहे, मैंने तो किसी से कुछ लिया नहीं, ना कुछ मांगा और ना कुछ मांगता हूँ, लेकिन देश के प्रति नागरिकता की हैसियत से हमारा भी कुछ कहने का अधिकार है देश के प्रति। तो मैंने इस बात पर शुरुआत किया और 15 सितंबर 2023 को पहली घोषणा, दूसरी घोषणा मैंने 15 सितंबर 2024 को कि भारतीय नारी
नारी से सृष्टि का सृजन हुआ है। यह सृष्टि नारी के द्वारा उत्पन्न की गई। और जब नारी का अपमान हो जाएगा तो विनाश का कारण बन जाएगी। जब एक नारी से विनाश हो गया, अब तो सभी का होगा। तो नारियों से मैंने भारतीय नारी बनने का ही प्रार्थना की कि आप अपनी गौरव गरिमा, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आप सारी पूरे तन को ढक लो। ये तुम्हारी गौरव गरिमा है, पूरे तन को ढको। तन का कोई अंग, कोई हिस्सा खुला नहीं। जब खुला रहता है तो मन खराब होता, मन विकृत होता। आज ऐसे ऐसे बेहूदी तरीके के कपड़े जो सारे अंग उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सबका मन खराब हो रहा। जब मन खराब होता तो खराब कर्म होते हैं। जब खराब कर्म होते, लोग कहते खराब करना, खराब कर नहीं रहा, उसके मन को खराब नारी कर रही है, इसलिए नारी का अपमान हो रहा। तो मैंने कहा कि अपनी भारतीय नारी की सभ्यता में आज अपने तन को ढक के जब से तुम जिसकी पूजा करती हो उसी से शिक्षा ले लो। मैं गलत कहता हूँ, जिसकी आप पूजा करते हो, कोई देवी है तो देवी को आपने सूट में देखा कि साड़ी में देखा? कोई देवी साड़ी में क्यों सूट? जिसकी पूजा करती उसकी भी बात नहीं मानती, उसकी भी बात, अरे उसकी भी नकल कर लो, तब भी तुम्हारी अकल ठीक हो जाती, दुरुस्त हो जाती। तो भैया जितने ऋषि मुनि आए, जितने राजा आए, महाराजे आए, शासक आए, सबको आपने देखा धोती करते, सबको देखा। ये हमारी भारतीयता की असली पहचान। जब इस पहचान को भूल जाओगे तो परेशानी में चले जाओगे। आपने इतिहास को उठा के देखो तो हमारी बात 100% आपको समझ में आए। भाई हम कोई बना के नहीं कर रहे, हम आपके सामने वो इतिहास लाना चाहते हैं तो हमारे भारत देश की गौरव गरिमा को बनाए रखने वाला इतिहास है। मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये भारतीय नारी के बारे में मैंने लोगों के सामने एक नज़ारा प्रस्तुत किया था 15 सितंबर 2024 को, जो सारे हिंदुस्तान में गया। सब लोगों ने देखा और धीरे धीरे सबके अंदर वैचारिक क्रांति पैदा हो गई। यानी उनके विचारों में उथल पुथल होने लगा कि वास्तविकता तो ये है, असली धार्मिकता ये है, असली मानवता ये है, असली चीज तो ये है जो आप सुनने को मिली है। तो धीरे धीरे सब लोग अपनाना चाहिए। अरे भैया आज नहीं तो कुदरत की मार खा के अपनाओ, तब कौन सी बहादुरी होगी। इसलिए अपनी वेशभूषा अंग्रेजी छोड़िए, गुलामी से मुक्त। असली गुलाम अभी वो उस समय तो अंग्रेजों की नौतरवानी व्यवस्था के गुलाम थे। आज तो उनकी संपूर्ण नीतियों के गुलाम, उनकी भाषा के गुलाम। तो भारत देश का मतलब 60-70% बेचारा बिना पढ़ा, वो बेचारा हिंदी नहीं सही तरीके से बोल पाता, और ये विदेशी भाषा जो कोर्ट कचहरियों में हो जाता है, ऐसे खड़ा रहता, तो मुँह ताकता रहता कि पता नहीं मेरे पक्ष में कह रहा कि मेरे विपक्ष में बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये भारत का कानून ये नहीं। इसलिए मैंने कानून के बारे में स्पष्टता लोगों के सामने रखी। ये संविधान नहीं है ये लोग बता रहे, ये असली संविधान नहीं है जो आज़ादी की खुशहाली के लिए भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा जो लिखा गया, अगर वो कानून लागू कर दिया जाए सारा देश खुशहाल हो जाएगा। ये जितने भी झूठ बोलने वाले ये सब खत्म हो, इनका काम समाप्त हो जाए, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे का समय ऐसा ही आ रहा
जो संत महापुरुषों के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करके बनाया जाएगा। ऐसे नहीं है, सुव्यवस्थित है। और हमारा जितना भी कानून सब हिंदी और संस्कृत में, भारत का हर व्यक्ति उसको याद करेगा। वो श्लोक दुआ चौपाई सोठा में लिखे जाएंगे। विद्वानों की कमी नहीं है, अभी भी विद्वान पढ़े अच्छे, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी भाषा का कोई सम्मान करने वाला नहीं, भाषा की जरूरत समझने वाला नहीं, बेचारे चुपचाप पड़े हैं। आगे समय आ रहा संत महापुरुषों का, जब उनके द्वारा संविधान की रचना होगी, भारतीय नए संविधान की, जो भारत की जन जन की खुशहाली के लिए उनका, किसी एक जाति मजहब की खुशहाली के लिए नहीं, एक वर्ग की खुशहाली के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के खुशहाली के लिए होगा। वो तो बाबा जी ने पहले ही सब बता रखा। और दूरदर्शी का घोषणा पत्र जो दिल्ली में रखा हुआ, उसी की कुछ नकल करके ये लोग बोलते रहते हैं। ये जो बोल रहे हैं कुछ उसी की नकल करके बोलते हैं। इनके पास संविधान का, इनको कहाँ भविष्य की जानकारी क्या होने वाला आगे, ये अपने समय वर्तमान को नहीं जानते कि कल क्या होगा, ये भी नहीं जानते कि अभी 10 मिनट के बाद क्या होगा, ये कुछ नहीं जानते। इनको क्या बात है? जब ये संविधान सामने आ जाएगा और लोगों को पढ़ के सुनाया जाएगा, तब लोग कहेंगे दूरदर्शी ही भारत का असली संविधान है, दूरदर्शी संविधान। अब वो दूरदर्शी घोषणा पर दिल्ली में कमरे भरे पड़े, एक तो नहीं, इतना हम लोगों ने पहुंचाया, सब भरे पड़े, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। नकल तो ये करते थोड़ी बहुत, जो अच्छी अच्छी बातें आप सुनते हो, ये दूरदर्शी घोषणा पत्र की नकल करके बताते, इनके पास अच्छाई और सच्चाई कहाँ से है। लेकिन अब ये समय आपके सामने आने वाला है जिसमें ये सब चीजें लागू होगी। प्रचार उसका पहले महात्मा करा देते, ताकि कोई ये न कहे कि हमको पहले क्यों नहीं बताया, हम भी सुधार कर लेते, हम भी इंतजाम कर लेते, हम भी समझ जाते, हम भी अच्छे सच्चे धार्मिक बन जाते, तो आपको ये कहने का अवसर न मिले। इसलिए महात्मा समय के बहुत पहले कहना प्रारंभ कर देते और लोगों को शंका होती। वो तो समय वर्तमान का समय देखते हैं और वो भविष्य की बात कहते हैं। यही तो ना समझी लोगों की। अब हम सब भारतीय नारियों को चाहिए कि अपनी असली भारतीय वेशभूषा में रखें, अपनी इज्जत आबरू को सलामत रखना। बाद में मत कहना कि हमारी सुरक्षा की बात किसी ने बताई, और कोई नहीं बताएगा, किसी को जरूरत भी नहीं है और कोई जानता भी नहीं। लेकिन यहाँ तो महात्माओं के संरक्षण में रहकर ये सब सिखा पढ़ा दिया गया कि आगे कैसा समय आ रहा, तुम्हें समय के पहले कैसी तैयारी करनी है और हमारी भूमिका को किस तरह से लोगों के कान तक पहुंचाना है और कैसे लोगों को अच्छा सच्चा बनने के लिए खड़ा करना है। यही उनकी यदि रचना है, ये उनका संदेश है जो हमको सबके कान तक पहुँचाकर सब खड़ा करना। धीरे धीरे आप देख लेंगे। मेरे पास से एक भी आदमी नहीं था जब मैंने 28 मई 2012 को शुरुआत की है इसकी, एक भी आदमी नहीं था। मैं सिर्फ अकेले चलता था। कुछ लोग तैयार हुए, फिर हट गए, फिर तैयार हुए, फिर हट गए, ऐसे मतलब आते जाते, लेकिन टिका हुआ। कोई विश्वास नहीं करता था, अरे भाई इनके पास क्या है, वो तो दो है, उनके पास आश्रम है, जमीन है, रुपया पैसा सब ये मतलब है। कहते थे और इनके पास तो कुछ नहीं, ये क्या कर सकते हैं, ये उनका मुकाबला कर सकते हैं। अरे भैया परिवार से कहीं मुकाबला किया जाता, परिवार से कहीं झगड़ा किया जाता, अरे वो परिवार है, वो न माने, लेकिन मैं तो परिवार का मिलता हूँ,
परिवार के लिए हर आदमी उन्नति प्रगति का प्रयास करता है कि परिवार को मिटाने का प्रयास करता है। मैंने मिटाने का प्रयास नहीं, मैंने गुरु परिवार को जगाने का प्रयास किया और आज भी जगा रहा हूँ और जगा करके खड़ा कर रहा हूँ। और गुरु के रास्ते पर लगे कर, कोई अपने रास्ते पर नहीं, कोई अपने मान सम्मान पाने के रास्ते पर नहीं, गुरु के परिवार पर खड़ा कर रहा हूँ कि आगे का समय जो बताया गया वो समय पर लाभ पाने का रास्ता ही है, उस रास्ते पर सबको लेना। और धीरे धीरे अब तो करोड़ों की संख्या, अब कोई घबरा नहीं पाता। अब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। वैसे तो ये विरोध तो होता ही रहता है कि वो लोग जिनकी कोई यानी सुख सुविधा में, जिनकी आराम तरबी में, ऐसो आराम में इनमें कोई आधा पड़े तो कुछ ना कुछ तो विरोध करेंगे, उनको तकलीफ हो रही। लेकिन सच्चाई का मार्ग कभी बुराई करने से बंद नहीं होता और सत्य कभी बुराई करने से घटता नहीं। और सत्य जानने वाला और सत्य पर चलने वाला बुराइयों से कभी घबराता नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और बुराई ही भलाई का कारण बन जाती है। धीरे 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 लोगों ने बुराई सुनी, कभी आखिरकार ये लोग बुराई क्यों करते, चलो चल के देखा जाए। जब लोग आए और देखा सुना, कहते भी तो गुरु की चर्चा होती, ये तो चर्चा कहीं नहीं होती। वो लोग अपनी अपनी चर्चा करते, यहाँ तो गुरु की चर्चा होती है। वो लोग एक कह रहा हमको बाबा जी वसीयत कर गए, वो अपनी ये चर्चा कर रहा हमको अध्यक्ष बना गए, वो ये चर्चा कर रहा, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, नाम दान देने की, ये सारा वो ये चर्चा कर रहा, लेकिन मैं गुरु चर्चा कर रहा। हमारी उनकी चर्चा में यही अंतर है, मैं गुरु वचनों की चर्चा करता हूँ और वो अपनी बड़ी चर्चा करते। अब धीरे धीरे ये लोग समझ गए कि वास्तविक वस्तु कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है, गुरु की चर्चा कहाँ है, गुरु के लिए कौन रो रहा है, गुरु के लिए कौन तड़प रहा है, गुरु के आने की इंतजारी कौन कर रहा, ये धीरे धीरे सब समझ गए। अब धीरे धीरे भीड़ अपने आप हो गई। तो अगर बुराइयों से घबरा जाता, क्योंकि मन तो बुराई नहीं चाहता, वो तो सम्मान चाहता है और सम्मान चाहने वाले अपमान से डरते हैं, भलाई चाहने वाले बुराइयों से डरते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई विषय ही नहीं, ऐसे कोई मन में धारणा ही नहीं कि कुछ मिले, कुछ पाने की, कुछ लेने की कुछ इच्छा नहीं। सब हो गया, सब कुछ देख लिया, हो गया, होना था, जो कुछ हो गया और ब्याज क्या मूलधन भी खो गया, सब कुछ सब देख लिया गया। जो गुरु ने कहा वो भी देख लिया और कहा था वो भी देखा जा रहा और कहा है वो भी देखा। ये सब आपके सामने आके नजरअंदाज हो जाए, अरे तब आप मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताने की, इशारा करने की, याद कराने की जल्दी जरूर है। जय गुरुदेव। देखो ये विजया दशमी का पावन पर्व, उसके उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय का 2 दिन रखा गया था। आज 11 और 12 और 13 को रविवार है, तो होता ही हमेशा साल, हमेशा यहाँ ये लगातार 40 वर्षों से हो रहा, वो तो होता ही है हर रविवार को। वो भी दिन बीच में हो गया तो 3 दिवसीय हो गया। 3 दिन आपको मौका मिला। आज शुरुआत है कि प्रेमी तो डरा से आए। अब इनको यही बताना है कि हमें अब करना क्या। अगर पहले का घिसा पिटा संदेश सुनाते रहो, कहेंगे तो मैंने बहुत सुना, कुछ नहीं हुआ और अश्रद्धा पैदा हो जाती। उन वचनों को नहीं दोहराना है जो सुन चुके, अब उनको दोहराना है जो आगे के लिए कहा गया। उसकी तैयारी करनी है कि आगे समय आ रहा, उसकी तैयारी करो, उसके लिए तैयार हो जाओ। जो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे तो आप उसमें लाभ पा सकते।
तो धीरे धीरे अपनी गंदगी उतारो, मन की, बुद्धि की, चित्त की, इंद्रियों की, भोगों की, इसको स्नान करें। बहुत गंदगी लाते बैठे, बयान कर दिया जाए तो आपको ये होगा कि भाई हमारा मन देखा तो सबका जा रहा, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं, सबका देखा, लेकिन देख कर भी कहा नहीं जाता और आपकी तारीफ की जाती, नहीं बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आ गए हो, बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाग्यशाली बनाया जाए, भाग्यशाली बनने की भूमिका तैयार कीजिए, परमार्थ पर चलने का रास्ता सिखाया जा रहा, ये सब तैयारी है, आप देख लीजिए। नहीं तो परमार्थी सेवा हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता और न कोई करा। संत महात्माओं के सिवा या उनके वचनों को मानने वाला, उन पर अपने आप को जिसने तन मन से कुर्बान कर दिया है, उसको उनका आदेश होता है, तब वो परमार्थी संन्यास सेवा की बात करते। वो अपनी इच्छा से नहीं करते, उनको हुक्म आदेश किया कि अब जीवों को इसमें लगा दो, अब इसमें लगा दो, ये भजन नहीं कर सकता, ये और कोई ये सत्संग याद नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं, चलो इसको परमार्थी सेवा में लगा दो। तो पिछले जन्मों का कर्म कर्जा उतर जाए, ये पाक साफ हो जाए तो जाने में कोई देर न लगे, फिर तो महात्मा तो जगह ही नहीं। लेकिन पाक साफ जब हो जाओगे तो जल्दी से चुटकी बजा देंगे, उधर पहुंचा देंगे आप। तो पाक साफ हो पहले तुम्हें पाक साफ होना, तुम भजन करके नहीं जा पाओगे, भजन करके तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हारा मन इतना शांत इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, भोगों से इतनी जल्दी नहीं हट पाएगा। अगर हट जाएगा तो चिंतन करेगा, कभी नहीं हटेगा। और तुम मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से हट जाओ तो समझो कि हम हट गए, ऐसे नहीं माना जाता। इसलिए परमार्थी संन्यास से सरल है, सभी कर सकते, छोटे बड़े गरीब अमीर सभी कर सकते, कोई खर्चा नहीं है किसी तरह का, खुद देना लेना आपको कुछ है, केवल शरीर से, क्योंकि बुरे कर्म पाप कर्म शरीर से हुए, शरीर इंद्रियों से हुए, और शरीर इंद्रियों को परमार्थी सेवा में लगाकर साफ कर लो, इनको मांझ लो सेवा से, ये साफ हो जाएंगे और यही आगे काम करने लगते। इनसे आप लाचार मजबूर हो कि मन नहीं काम कर रहा, बुद्धि नहीं काम कर रही, चित्त नहीं काम कर रहा, शरीर नहीं साथ दे रहा, यही परमार्थी सेवा से जब धूलभज पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा, सारा बोझा उतर जाएगा, यही काम करने के लिए बिल्कुल एकदम निर्मल स्वस्थ हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, लोगों भी बहुत लोग आ रहे हैं, इससे मैं सत्संग कल से प्रारंभ, कल परसों पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें आपको क्या करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। उधर गेट बंद कर दीजिए, नीचे
गेट बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर। ये अब सत्संग होगा, ये सत्संग हो रहा, ये आमतौर का भोजन, ये भोजन केवल बाहर से आए हुए आगंतुकों का, यहाँ क्षेत्रीय को नहीं। मैंने पिछले दिन जब इनके लिए व्यवस्था की, इतना प्रसाद इन्होंने खराब किया पत्रों में, बड़ा दुख हुआ हमको। ये प्रसाद का सम्मान नहीं करते, ये प्रसाद की कदर नहीं तो भोजन जानते से बंद कर। केवल सत्संग का प्रसाद बाहर बैठकर जो हमें उनको दे दीजिए अच्छी तरह रस। बाकी जो भोजन भंडारा है वो बाहर से जो प्रेमी आए हैं उनके लिए व्यवस्था है। ये 3 दिन समझ लो आप, पर से वो गेट बंद, कोई अंदर नहीं आएगा। और जो प्रेमी बाहर से आए हैं उनको भोजन प्रसाद उनके लिए मैंने तैयार कराया। इनमें कुछ विशेषता इसमें है कि उनके लिए ये जो शराबी कबाबी आ जाते हैं उनके लिए प्रसाद नहीं, उनके लिए नहीं है, उनको देना मत। अगर दे दोगे तो तुमको भी पाप लगेगा। अगर भोजन का तिरस्कार होता है तो अन्न देवता नाराज होता है। भोजन का संबंध भजन से, तो भजन करता है वो इस भंडारे का महाप्रसाद पाने का अधिकारी है, बाकी और किसी को। इसलिए पहले इस गेट को बंद करता है। जैसे सत्संग सुनो वो बाहर से सुने, क्योंकि ना तो सत्संग सुनते ना वो प्रसाद समझते, वो तो भोजन समझ के खाया कुछ फेंका और चल दिया। नहीं ये काम नहीं करना, अब इसे बंद कर दी तो इसको बंद कर दीजिए। आप अपनी व्यवस्था रखिए और सख्त व्यवस्था। ये जो कहीं जूते चप्पल उठ जाते ये वही आते चोरी खाया पिया और छोटे पिता के बड़े खाए चुरा के। तो ये काम करने के लिए यहाँ संदेश थोड़ी हो रहा, तुम्हें अच्छा सच्चा बनाने के लिए संदेश हो रहा कि चोर बनाने के लिए, और तुम्हें प्रसाद का तिरस्कार करना इसके लिए यहाँ संदेश है। इसलिए वरुण बंद कभी मत खोलिए, धंधा हमेशा ध्यान रखिए। जो प्रेमी बात से आए हुए ये सत्संग उन्हीं के लिए आज साउंड लगा हुआ, सुनने वाले सुनेंगे, लेने वाले लेंगे। बाकी जो इस तरीके से जो यहाँ मतलब है उर्दंग कहते वो हमारी सब खत्म हो जाए। सामान भी उठ गया, मोबाइल उठा ले जाती, जूते चप्पल उठा ले जाती। तो भोजन करने का ये मतलब तुमको शुद्ध बनाने के लिए, तुम्हारे मन बुद्धि चीज को ठीक करने के लिए ये भोजन प्रसाद है, और तुम्हें जो तुम्हारी करने आते हमेशा ध्यान रखिए। आप जैसे सत्संग प्रारंभ हो दरवाजा गेट बंद, वहाँ पर तुम आदमी बैठ जाओ उसी ढंग से ठंडा। और जब सत्संग समापन हो जाए तो लाठी डालो, जो मतलब है उसमें वो खुमा मिला लो, जो बाहर से आते उनको दे दीजिए। चलिए ये प्रसाद आपके लिए, और बाकी जो भंडारे का महाप्रसाद वो बाहर से जो अन्य प्रांतों से जिलों से जो प्रेमी आए उनके लिए तैयार। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आप लोग लाइन से ये प्रसाद और भंडारे का बैठकर शांति के साथ जो दे दिए उतना लो जितना खाओ। आपको मालूम नहीं ये प्रसाद है, तमाम जगह बीमारी जाएंगी। इसमें भोग लगाया गया तो प्रसाद का तिरस्कार करोगे बीमारी दूरी हो जाएगी।
इसीलिए तुम ठीक नहीं होते हो। कहते हो प्रसाद भी खाते हैं, ठीक क्यों नहीं होते? तुम प्रसाद समझ कर खाते ही नहीं। दो भोजन समझ, एक नहीं 2 बार 10 बार, पर कोई जीवन में दुरुपयोग कर डालते हो, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिलता। जब ये इलायची दाना इतना प्रभावशाली है, इतना प्रमाण इसने दिए हैं, जो बेचारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में इनको ऑक्सीजन लगा दी गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मेरे पास ने फोन किया, मैंने कहा प्रसाद है आपके घर में, जो मैंने दिया कल। हमने धीरे धीरे 2-2 मिनट पर प्रसाद डालते गए। प्रसाद अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा, अपना काम करिए आप। तुम इसका मात्र प्रसाद का क्या करेंगे? प्रसाद अपना काम करेगा, लेकिन जब प्रसाद की कदर करो, प्रसाद की गौरव गरिमा समझो, उतना प्रसाद लीजिए जितना खा सको। आपको मालूम नहीं है, लोग पत्थर चाहते हैं कि किसी तरह प्रसाद कहीं गिरने जाने न पाए, किसी के पैरों तले पड़ने न पाए, प्रसाद का दुरुपयोग न होने पावे, नहीं हम दर्द के भागी हो। वो प्रेमी प्रसाद की महिमा, बाकी तो भोजन समझ, इसीलिए तुमको लाभ नहीं होता। न कोई बीमारी जाती, न कोई परेशानी जाती। जब तक नियम का पालन नहीं करोगे, जो बताया गया उसके अनुसार नहीं चलोगे, तब तक आपको लाभ नहीं। आने का खाने का कोई लाभ नहीं है, लाभ है आदेश हुकुम पालन करने का। अपना थाली लेके आओ, अपने बर्तन को धो के पियो, देखिए आप लाभ इसका क्या है। ये बर्तन उठाओगे न निश्चित प्रसाद पा जाए, उसे खाएंगे उनको लाभ मिलेगा, हमारे लाभ से कटौती हो जाएगी। इसलिए मैंने बर्तन का इशारा किया था कि पत्थरों में खाकर हमारा प्रसाद बाहर चला जाएगा तो फिर उसका अपमान होगा, उसकी सजा मिलेगी, तो जो लाभ मिलने वाला वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने थाली लोटा का इशारा किया, लेकिन आप तो कुछ मानते ही नहीं, कुछ समझते नहीं, तो ऐसे भूखते रहो, बीमार बने रहो, परेशान होते रहो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आदेश के खिलाफ जाने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि और दूसरा नुकसान हो जाएगा। दोनों बाहर बैठ जाओ, लाठी दाना तो उधर कोई गाँव से बाहर से आए, उनको प्रसाद दे देते आप लोग भोजन, तो उनके लिए तो बाहर से अतिथि आए, अतिथि क्यों खा उनको खाया। मैंने सब करके देख लिया, इतना दुरुपयोग, जो अच्छा जो भोजन कभी खाया नहीं होगा वो बचा कर वो फेंक से बाहर। प्रसाद का मतलब ये है, प्रसाद की महिमा ये है, प्रसाद की गौरव गरिमा ये है, तो वो अब नहीं मिलेगा, खत्म कर दिया, वो बात खत्म हो गई। जय गुरुदेव। तो वो सत्संग कल समय से आज तो शुरुआत थी, कुछ लोग आए, कुछ भी नहीं आए, कुछ आ रहे हैं रास्ते में, समय के में कम मिल पाया, क्योंकि आते जाते रहते हैं टोलियों में, तो इतना समय से छुट्टियाँ कहाँ उनके पास, मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो समय देंगे उसी में पूरा लाभ मिल जाएगा। एक दिन का समय देंगे तभी पूरा लाभ मिल जाएगा उनको, क्योंकि वो तमाम समय पहले सेवा में दे चुके, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव।
चले नहीं कपड़े वपड़े हाँ लोगों को लाना तो कपड़े ले आओ और अभी लोग बात चले जाए हम लोग कपड़े वपड़े ले आओगे क्योंकि यहाँ करीब देर निकलते चलो तुझे पढ़ा ली जरा ना रोपले थे निकलते चलो आइए उम्र तो नहीं चाल करने वाली गेट पर बैठो गेट बैठे वाली आप लोग हो गया ले लूँ तो सही चलिए ईंटा ढवा दीजिए और वो बाबा जी ये बोले कि वो लोहे पर वही चक्कर वाला ये मत काउंटर का एस्टिमेटर ऐसे नहीं सोचे अभी थोड़े 3 लीटर मोबिल लेके आओ और 20 लीटर डीजल लेके आओ तब स्टार्ट करो। अरे काजू मेरे हिंदू आएगा वो आएगा करेगा वो आएगा तब करेगा वो क्या करेगा वो आके सेट करके करेगा बताएगा। अभी जब इसका फाउंडेशन वर्क हो जा रहा है वो अभी आएगा 11-12 बजे नहीं मना कर दिया मना कर दिया बनवा का क्या करेंगे तो करा लीजिए तुरंत फटाफट ताकत लगा दी। संतोष बोल रहा था यहाँ से वहाँ तक बनाने के लिए और बड़ा वाला मालिक वो जो अपना है ना आगे वाला जो बड़ा वाला एंगल निकला है वो 14.5 फीट का है। ये जगह कितनी जगह मालिक 14.5 फीट उतना मिल रहा है आगे तक वहाँ जो गड्ढा किया है ना वहाँ से यहाँ तक मिलेगा इसके साथ ठीक। तो वहीं पे मालिक वो किनारे एक पेड़ है छोटा सा वही काटना पड़ेगा आएगा मालूम नहीं क्या चीज़ है। फूल ओला लगा फूल नेनुआ जो नहीं लगा इधर रहिया ये कोनवा वाली तो बढ़िया रही ना कि पेड़ों छिनगाव करी हरी करबत पेड़ों छिनगाव करी और इधर करो तो इधर हो जाए कौन सी कपड़े वो मालिक का वही नेनुआ लगा खुनवा के कहीं दूसरी जगह ज़्यादा शिफ्ट कर मोटा नहीं है इतना अरे हटा दो इधर ठीक रहेगा मरिए इधर पेड़ बन जाएगा ना पेड़ भी अंदर में आ जाएगा अपना। इधर कह दिए माली से पूछ रहा ये साइड में करा कि इधर उधर बढ़ा दो क्या दोनों तरफ से गए हाँ
उधर ही बढ़ा देते हैं। आजा भाई गड्ढा करने वाले आ जाओ। वही मत सुधर है। गड्ढा